फ्रेंड्स नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. In the previous lecture also we have discussed, but some miscellaneous example I was thinking that you should know. Okay, so that's why I am discussing here again. What is the question? Charge Q located on face of Q. ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोकेट किया गया है. Calculate first flux through the cube, second flux through each face, and third flux through two faces. किसी दो फेसेस से बात करेंगे. ठीक है, तो पहले फ्लक्स थ्रू क्यूब में पहले तो हमें देखो क्यू एनक्लोज कितना है वो पता होना चाहिए. हियर हाफ चार्ज इज आउटसाइड एंड हाफ चार्ज इनसाइड, हाफ स्फीयर. तो इसका मतलब क्या है कि क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई 2. नाउ व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू q enclosed upon epsilon 0. Now what is q enclosed? Q by 2. So what will be the flux? Q by 2 epsilon 0. Fine. Now find flux through each phase. Flux through each phase, that is a miscellaneous question. आप बोलोगे सर 6 फेस है तो टोटल फ्लक्स जितना होगा उसका डिवाइडेड बाय 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. नो, दैट इज नॉट द केस. बच्चों अच्छी तरीके से देखो, ये 1 2 3 4 और 5, इस 5 फेस के साथ ये अटैच नहीं है, इस फेस के साथ ये अटैच है. तो जिस फेस के साथ भी वो अटैच है ये फेस है. ठीक है ना. सोचो कि ये जो आधा है ना वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड है वो फेस है. कौन सी फेस? ये वाली, उसके साथ ही अटैच है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह होगी. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स उस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ नो फ्लक्स लिंक्ड. आपको पता होना चाहिए सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलनी चाहिए. अगर सरफेस के पैरेलल चली गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, गिवन फ्लक्स विल नॉट लिंक्ड विथ that phase with charge is attached. बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि इसके साथ नहीं होगा. ओके, सो टोटल फ्लक्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आसान हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 फेसेस. कितने फेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 फेस में, क्योंकि एक फेस के साथ तो नहीं है. टोटल 6 फेस है, तो एक चली गई तो कितनी फेस हो गई? 5. सो 5 1 फेस अगर ऐसा बोला जाए तो हमें टोटल फ्लक्स जो है उसके डिवाइड बाय क्या करना होगा? 5. तो अभी टोटल फ्लक्स कितना है बच्चों? Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 है, मल्टीप्लाई बाय 5. सो व्हाट विल बी द आंसर? Q बाई 10 एप्सिलॉन 0. 1 फेस के साथ. अगर 2 फेस के साथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग? 5 2 फेसिस, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरी सिंपल, Q बाई 10 एप्सिलॉन 0. तो व्हाट विल बी द आंसर? Q बाई 5 एप्सिलॉन 0. ठीक है. इसको आप अच्छी तरीके से पॉज करके नोट कर लीजिए. देखिए एग्जांपल, इसमें चार्ज कॉर्नर के साथ अटैच है, कॉर्नर पे है. ठीक है ना. 5 टोटल, 5 1 फेस, 5 2 फेस, वो जो हमने पहले किया था वही है. तो देखिए यहां पर कितना चार्ज होगा? अगर पूरा अंदर है तो Q, फेस पर है
तो Q/2, अगर ये एज पे है तो Q/4, और अगर ये कॉर्नर पे है तो Q/8 होगा। कितना होगा? Q/8। देयरफॉर Q एनक्लोज्ड अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? Q एनक्लोज्ड, तो Q एनक्लोज्ड क्या होगा? Q/8। आप सोचे ना, यहाँ पर ऐसे 8 ऐसे आप अगर ऐसे क्यूब ड्रॉ करोगे तो ये पूरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और 4 उसके पीछे, 8 क्यूब्स। ठीक है ना। जब फेस पे था तब हमें 2 क्यूब ड्रॉ करने पड़ रहे थे, जब एज था उस टाइम पर हमें 4, और जब कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे उस टाइम पर 8 पार्ट इज एनक्लोज्ड, दैट्स व्हाई Q enclosed इक्वल टू Q/8 एंड phi इज इक्वल्स टू Q/8 एप्सिलॉन 0, क्योंकि Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q/8 एप्सिलॉन। अभी phi 1 फेस, अब ये कितनी फेस के साथ अटैच है? ऊपर वाली, ये वाली और ये वाली, इन 3 फेस के साथ अटैच है, तो इन 3 फेस के साथ फ्लक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? phi 1 फेस कॉर्नर पे जब होगा, अच्छी तरीके से सोचो, इस फेस के साथ वो अटैच है, टच हुआ है, इस फेस के साथ भी वो टच हुआ है, और ये पिछली वाली जो फेस है उसके साथ भी वो टच हुआ है, इसलिए उसके साथ फ्लक्स लिंक नहीं होगा। सिर्फ ये और ये बाहर निकलने आने वाले हैं, वो 3 फेस के साथ ही फ्लक्स अटैच होगा। सो phi 1 फेस इज इक्वल्स टू phi अपॉन 3, तो इसका अपॉन 3 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? Q/24 एप्सिलॉन 0, और phi 2 फेस हमें बोला जाएगा, phi 2 फेस, तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 इंटू Q/24 एप्सिलॉन 0, तो Q/12 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ओके, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। ओके, ये सिलेंडर दिया है जिसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, सेंटर उसका ओरिजिन पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड 200 I न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, -200 I का मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 यहां पर आएगा ना। ओके, ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ओके, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस? बच्चों, इसको फ्लैट फेस बोला जाएगा। तो यहां पर अगर हमें फाइंड करना है फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? EA cos थीटा। बच्चों, सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। Therefore, what is the angle between area vector and electric field? 0. Therefore, now E is equals to how much? 200. Okay. What is area of the flat surface? Pi r square. रेडियस की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना बाद में। और cos थीटा, cos 0 कितना? 1. So 200 पाई r स्क्वायर वोल्ट मीटर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा भी बोल सकते हो। एक फ्लैट सरफेस से इतना। अगर इस फ्लैट सरफेस की बात करें ना, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, बाहर ही निकलना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरिया वेक्टर? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट शुड बी आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। समझ में आया? तो यहां पर भी थीटा कितना होगा? 0। तो इसका फ्लक्स भी कितना आएगा? 200 पाई r स्क्वायर वोल्ट मीटर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, फाई कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर हम किसी भी पॉइंट पे निकालें, सोचे कि ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर निकालें, तो एरिया वेक्टर इस टाइप आएगा। अगर नीचे की बात करें तो एरिया वेक्टर इस तरह आएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक उसी तरह। ठीक है ना, तो अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो EA cos थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? ये। अगर यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? ये। तो 90 डिग्री एंगल होगा ना दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सो व्हाट विल बी द आंसर? EA
cos 90, cos 90 0, एरिया 2 पाई आर एच होगा, लेकिन अब उसको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि cos 90 0 है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 0 वोल्ट मीटर। ठीक है, अभी तीसरा, फाइंड नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना। तो देखिए ये सिलेंडर में कितनी सरफेस है? 3, एक ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकला? इतना। फिर इस वाली फ्लैट सरफेस से कितना बाहर निकला? इतना। ओके, तो और इस सरफेस से कितना निकला? 0। तो अगर हमें फाइंड नेट पूछा है तो यहां पर मैं करता हूं फाइंड नेट, मतलब फाइव फ्लैट 1 प्लस 5 फ्लैट 2 प्लस 5 कर्व्ड। तो फ्लैट 1 का और फ्लैट 2 का दोनों का तो सेम ही होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2 टाइम्स 200 पाई आर स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पर 2 टाइम क्यों किया? क्योंकि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स तो सेम ही आएगा। ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, cos 0, यहाँ पर भी cos 0, एरिया इतना यहाँ पर जितना है उतना भी यहाँ पर है, और 200 ये माइनस क्या इंडिकेट करता है बच्चों? इस डायरेक्शन में। प्लीज आप ऐसा मत कंसीडर करो कि ये फ्लक्स नेगेटिव आएगा, ये फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। नो, हियर इट इज गोइंग आउटसाइड एंड हियर आल्सो इट इज गोइंग आउटसाइड। याद रखो मैंने क्या बोला था अगले, मतलब कि फ्लक्स वाले लेक्चर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से बाहर जाती है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और किसी एरिया से अंदर जाती है तो फ्लक्स नेगेटिव। यहां से बाहर निकल रही है, यहां से भी बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स इन दोनों केस में पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए दोनों को ऐड करेंगे और ये आंसर आएगा। कितना होगा? 400 पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज क्यू एनक्लोज? सो क्यू एनक्लोज क्या होगा? व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ, phi is equals to q enclosed upon epsilon 0. So q enclosed is equals to phi into epsilon 0. phi की वैल्यू यहाँ रही आपके पास, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 8.85 into 10⁻⁻12। उसको आप यहाँ पर रखो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चार्ज Q है, कितने डिस्टेंस पे? x, और ये है डिस्क, मतलब कि Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो इसको तो क्रॉस तो होगी ही। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, इस डिस्क के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है वो। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ा लंबा जाएगा ये एग्जाम्पल। ये मैंने ड्रॉ कर दी डिस्क। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रख दिया Q, ये डिस्टेंस हो गया x। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस में किया था, क्या किया था? देखो इसकी रेडियस कितनी है, मैंने क्या लिया? r। ठीक है ना, जब डिस्क थी तब हम रिंग कंसीडर करते थे ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम एक रिंग कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? रिंग। ओके, उस रिंग की थिकनेस कितनी होगी? dr, और उस रिंग की रेडियस कितनी होगी? r। मैं यहाँ पे लिखता हूं, कंसीडर a ring of radius r and thickness dr। ठीक है, r रेडियस और थिकनेस कितनी उसकी? dr। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या आएगा? टू पाई आर डी आर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रिंग है, ठीक है,
ये कितनी रेडियस हो गई r, और ये जो थिकनेस है वो कितनी हो गई dr। इसको कट करके आप ऐसा कर दीजिए, किसी एक जगह कट करके ऐसा एक्सटेंड, तो ये कितनी लेंथ होगी 2 पाई r, और इसकी थिकनेस कितनी होगी dr। तो एरिया अगर सॉल्व करना है देन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज द 2 pi r and breadth is the dr, so what will be the area of the ring will be equals to 2 pi r dr। समझ आ गया? ओके, अब यहां पर अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है बच्चों, इस जगह पर या तो इस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये, और इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हम इस साइड से देख रहे हैं ऐसा सोचो, ठीक है। तो ये क्या हुआ थीटा होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द रिंग, फ्लक्स लिंक्ड with the ring d phi small flux is equals to E dA cos theta। E कितना, तो ये डिस्टेंस सोचो कि ये हो r, बच्चों ये x है, ये डिस्टेंस सोचो r भी हमने ले लिया ना, यहाँ पर रेडियस हमने ले ली, ठीक है। तो इसको हम सोचेंगे डिस्टेंस d, सोचो कुछ रैंडम ले लो d, तो k q अपॉन डी स्क्वायर, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर होगा, डी ए कितना हुआ 2 पाई r डी आर, कितना होगा डी ए 2 पाई r डी आर, एरिया पूरा एरिया लेना है ना, पूरा फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, और कोस थीटा, बच्चों ये अगर थीटा है तो ये भी क्या आएगा थीटा ही आएगा, और इस ट्रायंगल में देखो अच्छी तरीके से, ये थीटा है, ये है x और ये है d, so cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, so that will be x upon d। यहाँ पर क्या आएगा cos theta, what is cos theta, cos theta is equals to x upon d, so it will be x upon d। तो चलो क्या लिखेंगे हम 2 पाई के क्यू r x dr, 2 पाई पहले लिखा, ये r है, 2 पाई के क्यू आर एक्स डी आर अपॉन डी क्यूब, ये हो गया स्मॉल फ्लक्स, ठीक। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा टोटल फ्लक्स लाने के लिए। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी वो पहले हम देख लेते हैं। तो 2 पाई कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट रहेगा, क्यू भी कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई के क्यू। आर है, ये आर, ये वेरी होगा बच्चों, ये क्या होगा वेरी होगा। फिर एक्स क्या है, ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2 पाई के क्यू एक्स इतना कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन डी क्यूब, ये डी। बच्चों जैसे ये स्मॉल आर चेंज होता है, ये डी है तो ये भी डी ही है, ठीक है ना। तो जैसे ये स्मॉल आर चेंज होता है, ये डी भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या रख देते हैं डी क्यूब, ठीक है। इस डी आर की लिमिट 0 to r, व्हाट इज द लिमिट 0 to r, अच्छी तरीके से नोट कीजिए इसको, ओके। अब इज इक्वल्स टू 2 पाई के क्यू एक्स इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन डी क्या था बच्चों, वो मैं फिर से यहां पे अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये था x, ये r और ये था d। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और उसका क्यूब मतलब कि ये क्या होगा 3/2, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अच्छी तरीके से आप देखिए कैसे कर रहे हैं मैं इंटीग्रेशन।
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी। देखो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r dr इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, पूरे को मैं t के साथ कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट, किसके साथ, t के साथ। तो dd ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt ऑफ t। ठीक, यहां पर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 आ गया। आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r dr बाई dt, और dt बाई dt क्या होता है, 1। ये 0 हो गया, इसको उधर भेज देता हूं, तो 2r dr इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, dt। तो r dr इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, dt बाई 2 मिलेगा। अच्छी तरीके से देखिए क्या मिलेगा, dt बाई 2। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन में 0 to r, तो मैं अभी रिप्लेस नहीं करूंगा, r dr है तो r dr की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, 1/2 dt, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया है, t, तो t रेश टू 3/2। ठीक, अब t इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू कितनी है, 0, r की, ये लिमिट r की थी ना, व्हेन, यहां पर लिख देता हूं, व्हेन r इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू r, कैपिटल R, देन t इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कहां से कहां तक की लिमिट, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी 1/2 इंटीग्रेशन t रेश टू -3/2 dt। अभी इसको कैसे करेंगे, तो 1/2 t रेश टू -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ठीक, t रेश टू n dt, तो t रेश टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 t रेश टू -3/2 प्लस 1 क्या होगा, t रेश टू -1/2, और इधर भी क्या होगा, -1/2। ठीक है, तो इसको कैंसिल करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा हमें, -1/√t। तो -1/√, t की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें लिमिट रखनी है बच्चों, कितनी लिमिट रखनी है, या तो अगर मैं √t लिख दूं तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लिमिट हमें कहां से कहां तक की रखनी है, लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं माइनस साइन इग्नोर करता हूं तो पहले मुझे ये लिमिट रखनी होगी, बाद में ये, तो मतलब कि 1/√x स्क्वायर माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/√x स्क्वायर क्या आएगा, 1/x माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इन सब के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2π के क्यू एक्स, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2π के क्यू एक्स। ठीक, क्योंकि वो तो कांस्टेंट निकला था ना, और यहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर देना क्या, 2π के क्यू एक्स। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो गया, फ्लक्स लिंक विद द रिंग। ठीक है, तो ये हमने फ्लक्स के एग्जांपल किए, लेकिन इतने कम है, अभी आप थोड़े से और ट्राई कीजिए तो आपको इजीली कंसेप्ट इसका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।